नमस्ते। गर्व टॉक पॉड के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस टॉक पॉड के पहले गेस्ट होंगे मिस्टर अजय तुसीर जी। ये मेरे स्कूल फ्रेंड भी हैं और मेरे स्कूल जूनियर भी हैं और जिम सीनियर भी हैं। तो इनसे जिम रिलेटेड ही बात की जाएगी। स्पेसिफिकली कहें तो जिम टर्म्स के बारे में कुछ ऐसी टर्म्स होंगी जो आपको जिम जाने से पहले ही आपको पता होनी चाहिए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। और जब उनसे इस विषय में बात हुई तो उनका यही कहना था कि लोगों को इसकी नीड है। अगर लोगों के पास ये वीडियो जाती है तो लोग इसे पसंद करेंगे। तो बस हमें उनकी ज़रूरत थी और उनका अप्रूवल विद इन 24 आवर्स मिल गया। विद इन 24 आवर्स के विद इन मिनट्स मिल गया और 24 आवर्स में हमने वीडियो शूट भी कर ली। हाँ, 24 आवर्स में वीडियो शूट हो गई है, पर हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ा है। दिक्कतों का सामना कैसे? एट द अरेंजमेंट ऑफ वीडियो शूटिंग, एट द टाइम ऑफ एडिटिंग, एट द टाइम ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग, ये सभी प्रॉब्लम्स लगभग फेस ही करना पड़े, सभी प्रॉब्लम्स। बट इट वाज ए लर्निंग एक्सपीरियंस। हमने इसमें थोड़े बहुत फ्लॉज ढूंढे हैं जो कि मैं आपको पहले बता देता हूँ, बाकी आप बताना। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेरा जो पहला वाला कैमरा था लगभग ये 20 दिन पहले शूट हुई थी। तो मेरा जो पहला कैमरा था उसमें ब्राइटनेस फ्लिकरिंग इशू था कुछ, और अजय की तरफ से ये था कि उनके फ़ैन का मैंने ध्यान नहीं दिया तो वो फ़ैन चलता रहा। और इन्हीं दो चीज़ों का तो समाधान हो जाएगा अगले टॉक पॉड से ही। तो बाकी और कोई दिक्कत आए तो वो कमेंट में ज़रूर बता देना। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द फर्स्ट टॉक पॉड, फर्स्ट एपिसोड ऑफ गर्व टॉक पॉड विद अजय। पहले तो ये कंफर्मेशन चाहता हूँ मैं कि मैं आपको भाई कह के पूरे पॉडकास्ट में बता सकता हूँ, संबोधित कर सकता और हूँ। सब सर तो कहोगे नहीं, एज यू नो। हाँ तो भाई, ये पॉडकास्ट है हमारा जिम एंड न्यूट्रिशन के बारे में। वैसे जिम बेसिक है इसमें, तो इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे जिम टर्मिनोलॉजीज के बारे में जो कि बेसिक लेवल की होंगी, ताकि लोगों को पता लग सके कि अभी जिम जाने से पहले हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है सर? ओके, पहला क्वेश्चन ये है। वैसे क्वेश्चन नहीं कहूँगा मैं, नॉलेज लेने के लिए क्वेश्चन ये है सेट्स एंड रेप्स क्या होते हैं, अगर बेसिक एक बंदे को समझाना। देखो, बेसिकली सेट्स और रैप्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सेट्स और रैप्स दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बेसिकली हम इसको लेते हैं कि जो सेट है, एक पूरे सेट के अंदर रैप्स होते हैं। ओके, जैसे एक सेट है, एक वेट के साथ हम एक सेट कंप्लीट करते हैं। जैसे हमने क्या किया, मान लो बेंच प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो एक रोड ली हमने, उसमें हमने 10 केजी इधर रख लिया, 10 केजी इधर रख दिया। ओके, तो वो है आपका एक पूरा सेट। और उस सेट के अंदर आप उस बेंच प्रेस को, मतलब उस रोड को, उस वेट को उठा के कितने बेंच प्रेस आप कर रहे हो, तो वो होते हैं आपके रैप्स। ओके, तो सबसे पहले मैं समझाता हूँ आपको सेट्स को। तो सेट्स बेसिकली क्या होते हैं कि सेट्स हम ऐसे लेके चलते हैं कि किसी भी एक्सरसाइज को हम 3 सेट में कवर करते हैं। पहले सेट के साथ हम वेट लेते हैं, लाइट वेट लेते हैं, फिर उसके साथ ही दूसरे सेट में हम वेट इंक्रीज कर देते हैं, और तीसरे ही सेट में हम और ज़्यादा, मतलब अपना लास्ट वेट जो अपनी पीआर है उसको रखते हैं। अब हर एक सेट के अंदर अपने रैप्स होंगे, और वो रैप्स जितने होंगे वो मायने रखते हैं कि आप अपने लास्ट सेट में जितने रैप्स लगा रहे हो वो आइडली आपके इतने होने चाहिए कि आप पुश करो उसमें। लगभग अगर आप बिगनर हो तो आपके मिनिमम 5 या 6 रैप्स निकलने चाहिए लास्ट सेट के अंदर, और अगर आप इंटरमीडिएट हो तो आपके लास्ट सेट के अंदर कम से कम 12 रैप्स तो निकलने चाहिए। तो रैप्स और सेट ऐसे है कि सेट के अंदर रैप्स छुपे हैं। सेट्स बेसिकली 3 होते हैं, और वैसे सेट आप कितने भी रख सकते हो, लेकिन रैप्स एक रेंज है जिसमें आप अपने वेट को लगाते हो। और एक आइडल टाइम गैप कितना होना चाहिए सेट्स रैप्स वगैरह में? क्योंकि अगर रैप्स होते हैं, एक एक्सरसाइज की रैप्स करने हैं हमें इतने ज़्यादा रिपीटेशन,
तो वो कितने स्लो होने चाहिए या फास्ट होने चाहिए, जिसमें मसल को हम आइडेंटिफाई कर सकें कि अभी इस मसल पे ज़्यादा फोकस हो रहा है, तो उसका आइडियल क्या देखो, होगा? जो बात है मसल कॉन्ट्रैक्शन की, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे वेट उठा के मार वेट को मतलब लगाना वो इवन काफ़ी नहीं। तो आपकी जो टेक्निक है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि आप सेट को कैसे लगा रहे हैं। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन की जब मैं बात करूँ, जब आप वेट उठाते हो अपनी, मान लो बेंच प्रेस का एग्जांपल लेते हैं, जब आप वेट उठा रहे हो तो वेट उठाने के साथ ही आपको यहाँ से शुरू करना है, आपको चेस्ट के लगने से। तो यहाँ से शुरू करके आपको प्रॉपर वेट उठाना है, और प्रॉपर वेट जब आप डाउन लेके आ रहे हो, अपनी रोड को डाउन लेके आ रहे हो वेट को, तो वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसा आपको रखना है अपने रेप्स के अंदर कि वो आपके कंट्रोल में है। मीन्स टू से वेट के साथ आप उसको नीचे लेके आ रहे हो, वो आपको नीचे नहीं लेके आए, ये ध्यान रखना है। वैसे आइडियल रेंज में बता दूं आपको कि अगर आप गेन करना चाहते हैं, अगर आपका जो पर्पस है वो गेनिंग है, तो आपकी आइडियल रेप्स मिनिमम, अगर आप इंटरमीडिएट हो तो आपके आइडियल रेप्स होने चाहिए 17 से 18 पहले सेट। दूसरे सेट में आप लगाओ 14 से 15 रेप्स, और तीसरे सेट तक आते आते आप 12 रेप्स तो लगाओगे। तो ऐसे आप अपने किसी भी वर्कआउट को ऐसे फॉलो करके कंप्लीट कर सकते हो। पहले मैं ये बात बता देता हूँ कि ये बिगिनर का है, तो ऐसा इंसान जो सीधा ही जिम में अभी जाए या ये पॉडकास्ट देखने के बाद जाएगा कल परसों जो भी है, तो उसको आइडल वेट कितना उठाना चाहिए ताकि उससे मसल ज़्यादा स्ट्रोंग बने ठीक है, या थोड़ा आपकी मसल में वॉइस ज़्यादा पेन ना थोड़ा हो, आपकी आगे भी वॉइस उसको थोड़ी जाना सी है अगले दिन भी। ब्रेक हो रही है। तो हाँ, मैं बाकी आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ कि जो बिगिनर्स हैं वो कैसे शुरुआत करें इस चीज़ को लेके कि जिनको गेनिंग करनी है या फिर वेट लूज करना है, और वो बिगिनर्स और अपना सेट कंप्लीट या फिर वर्कआउट शुरू कर रहे हैं, उनको कैसे इसमें हेल्प ले सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, अगर आपका पर्पज़ है गेनिंग, आप गेन करना चाहते हैं और आप बिगिनर हैं, आपने अभी शुरू किया है, तो आप हर एक एक्सरसाइज के 3 सेट करें, और तीनों सेट के अंदर आपकी रेंज होनी चाहिए पहले वेट के साथ। जो आपका पहला वेट रहेगा, उस वेट के साथ आप कम से कम 10 से 12 रेप्स लगाएं। दूसरे सेट के अंदर जो आप बिगनर्स हैं वो लगाए 5 से या फिर आप 8 रेप्स तो लगाए दूसरे सेट के अंदर, और तीसरे सेट के अंदर आपके 5 रेप्स निकलने चाहिए मिनिमम। एक टर्मिनोलॉजी है कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज, या कार्डियो भी कह सकते हैं उसको, तो ये किसके लिए इम्पोर्टेंट होती है और कैसे होती है? देखो, बेसिक कार्डियो से आपको मेनली मैं समझाना चाहूँ तो कार्डियो रिलेट्स टू हार्ट। तो जितनी भी एक्सरसाइज आप हार्ट के लिए करते हो वो सभी आपकी कार्डियो एक्सरसाइजेस हो जाती है। ओके, एंड लाइक जंपिंग, साइकिलिंग, बॉक्सिंग, डांसिंग, रनिंग, वॉकिंग, द ऑल आर कार्डियो एक्सरसाइजेस। तो आप ऐसा लेके चल सकते हैं कि कार्डियो एक्सरसाइजेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। जब आप शुरुआत करते हो, जिमिंग की शुरुआत कर रहे हो आप, तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी कि वेट ट्रेनिंग के साथ साथ आपको कार्डियो एक्सरसाइज भी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जब आप कार्डियो एक्सरसाइजेस करते हो तो आप एक्चुअल में अपने आप को फिट पाते हो। जब आप वर्कआउट कर रहे हो ना, तो वीक में कम से कम 2 या 3 बार कार्डियो एक्सरसाइजेस तो ज़रूर करनी चाहिए। आप रनिंग करो, जंपिंग करो, या फिर साइकिलिंग कर आप करते हो, या फिर जिम में जो रनिंग ट्रैक होते हैं उस पर आप करके या फिर साइकिलिंग करके आप कार्डियो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो ये कितने मिनट के इस पे रेप्स वगैरह सेट्स वगैरह होते हैं इसके, या देखो, मेनली जो बिगनर्स हैं, बिगनर्स के लिए मैं सजेस्ट करूँगा जो वेट गेन करना चाहते हैं, जो स्किनी है और वेट गेन करना चाहते हैं, मसल गेन करना चाहते हैं, उनको वीक में 2 बार कार्डियो ट्रेनिंग जरूर करनी चाहिए। लेकिन उनको कार्डियो ट्रेनिंग कम समय के लिए करनी चाहिए, अराउंड 10-15 मिनट के लिए। 10 मिनट इनफ है उनके लिए।
लेकिन जो वेट लॉस करना चाहते हैं और बिगनर्स हैं, तो उनको वीक में 3 या 4 बार कार्डियो ट्रेनिंग करनी चाहिए। इट हेल्प्स देम टू लूज वेट। तो बिगनर्स के लिए 3 से 4 बार मैं सजेस्ट करता हूँ कि वो 3 से 4 बार कार्डियो एक्सरसाइजेस जरूर करें, और उसका जो टाइम पीरियड रहेगा कम से कम हाफ एन आवर या उससे मतलब हाफ एन आवर तक तो वो करें कार्डियो एक्सरसाइज। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, ये वर्ड रेजिस्टेंट ट्रेनिंग। बेसिकली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग क्या है? रेजिस्टेंस से आप क्या समझते हो? रेजिस्टेंस का मतलब जो आप उसको एक टाइप से उस रोक रहे हो, किसी चीज प्रतिरोध कर रहे हो, तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। तो ऐसी ट्रेनिंग जिसमें आप ऐसे एक्सरसाइजेस, ऐसे आप मतलब एक्सरसाइजेस कर रहे हैं जिसमें आप रेजिस्टेंस लगा रहे हो किसी। जैसे आप बेंच प्रेस करते हो, बेंच प्रेस में क्या है कि आप अपोजिट, अपने यहाँ से अपोजिट आप वेट उठा रहे हो, तो दैट विल बी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। जैसे आप शोल्डर का वर्कआउट करते हो, आपने डंबल उठाए, डंबल आप अप लिफ्ट करते हो, तो जब आप अप लिफ्ट करते हो दैट विल बी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। तो ऑल दीज आर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज मस्ट फॉर द बिगिनर्स एंड द इंटरमीडिएट ऑल्सो, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है आपके लिए। ओके, एक रिपीटेशन रेंज की बात करी थी हमने, रैप्स की, वही तो रेंज कितनी होनी चाहिए? दोबारा हाँ, पूछता हूँ। तो रेप्स रेंज क्या है? रेप्स रेंज जो इंटरमीडिएट है, जो बिगिनर्स हैं, और जो अप लेवल के जो एथलीट है, जो जिम कर रहे हैं, उनके लिए सभी के लिए अलग अलग रहती है। तो ये मैटर नहीं करता कि जो इंटरमीडिएट जो जिम कर रहा है, जो बंदा इंटरमीडिएट है, जो जितने रेप्स निकाल रहा है आप भी उतने ही रेप्स निकाल लें। क्या है कि कई बार क्या होता है, आप किसी के साथ, अपने किसी दोस्त के साथ जिम करने जाते हैं, तो वो इवन पहले से जिम कर रहा है और आप अभी नए हैं, बिगिनर हैं, तो आप सोचते हैं कि आप अपने इंटरमीडिएट लेवल दोस्त के बराबर ही आप रेप्स निकाल दो और बराबर वेट उठा दो, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें। फर्स्टली तो हमेशा वर्कआउट करने से पहले अपने आप को वार्म अप जरूर करें, वरना ये इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आप अपने आप को वार्म अप नहीं करते हो। अगर आप अपर बॉडी की एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो अपर बॉडी को वार्म अप जरूर करें, और आप लोअर बॉडी की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो वार्म अप जरूर करें वहाँ पर। तो बेसिकली व्हाट वाज द क्वेश्चन? रेप्स, ओके, repetition range. Okay. As I told you, reps, I think you have cleared that. और here we are talking about the range. तो मेनली जब आप बिगनर्स की बात करते हैं तो बिगनर्स के लिए जो रेंज रहेगी रेप्स की, वो उनके वेट के साथ जो आपका फर्स्ट वेट रहेगा, उस फर्स्ट वेट में आप कम से कम 11 से 12 रेप्स निकाल लें। तो रेप्स की रेंज मीन्स टू से 10 से 11 आप मतलब 11 से 12 आप रेप्स निकाल लें। और सेकंड जब आप सेट लगाते हो उसमें आपके रेप्स कम से कम 8 रेप्स तो निकलने चाहिए। कोशिश करो, ऐसा मैं ज़रूरी नहीं है कि आप 8 रेप्स ना निकाल पाए तो आपका वर्कआउट बेकार है, वर्कआउट ख़राब हो गया है, नहीं। लेकिन आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा पुश करने की, क्योंकि जब आप पुश करते हो, जब आप हार्डली अपने आप को मन से, दिल से ट्रेन करते हो, तो वही आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और आप अगर उस वेट को आसानी से उठा पाते हो, आप लिफ्ट कर पाते हो, तो वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं डालेगा। इवन अगर आप 8 रेप्स तक अच्छे से अपने आप को पुश कर पा रहे हो, अच्छे से पुश कर रहे हो, आपका अच्छी स्ट्रेंथ आप लगा रहे हो उस पर, तो दैट गोना कॉल अ गुड सेट। तो जब आप तीसरे सेट में आते हो तो आपको 5 से 6 रेप्स जरूर निकालने। क्वेश्चन को बिगनर्स नहीं करो। ये सुपर सेट वर्ड का मीनिंग क्या होगा? देखो, सुपर सेट बेसिकली आपने बहुत सारे जो जिम जाने वाले हैं उनसे जरूर सुना होगा सुपर सेट के बारे में। चलो आज तो सुपर सेट करते हैं। तो सुपर सेट बेसिकली है क्या?
सुपर सेट में एक स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, जिसमें आप क्या करते हो, मान लो कोई आप एक्सरसाइज कर रहे हो, किसी भी, मान लो आर्म्स की आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ओके, तो आपने क्या किया, अपने बाइसेप्स को ट्रेन कर रहे हो आप, तो बाइसेप्स जब आप ट्रेन करते हो तो मान लो आपने एक अपना पूरा जो सेट है वो कंप्लीट कर दिया, ओके, बट आफ्टर दिस सेट आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि मान लो एक सेट आपने हार्डली पुश किया है एक वेट के साथ, अब आपको क्या करना है, अब आपको जो दूसरा आप सेट लगाने जा रहे थे उसके बीच में आप जो रेस्ट ले रहे हो वो रेस्ट आप नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सुपर सेट क्या कहता है कि विदाउट एनी रेस्ट जब हम एक से ज़्यादा एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं तो दैट गोना कॉल सुपर सेट, ओके। तो ये इंटरमीडिएट और बिगनर्स हर कोई कर सकता है सुपर सेट। आप अपनी स्ट्रेंथ को फर्स्टली बचाए रखिए इस चीज़ के लिए कि जब आप सुपर सेट कर रहे हो अपने आप को अच्छे से पहले वार्म अप करके इसको परफॉर्म करना। और एक बात जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब आपको वेट गेन करना है, जो स्किनी है, जो वेट गेन करना चाहते हैं, थोड़े दुबले हैं, उनके लिए क्या है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज के दौरान आप अपनी स्ट्रेंथ बचाए रखनी है, क्योंकि जब आप अपने जो स्ट्रेंथ है, जो आपकी ताकत है, वो आप अपने पूरे एक ही सेट पर अपनी कंज्यूम कर दोगे, लगा दोगे, तो क्या है आप फिर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, जो आपका मोरल डाउन कर देता है पूरे जिम में। ऐसा लगता है आपको कि अब आपसे अगली जो एक्सरसाइज है वो आप नहीं कर पाओगे। तो फर्स्टली यही कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अपनी स्ट्रेंथ को बचाए रखिए, वो आपको पूरे जिम टाइम में मोटिवेट करें। एक ड्रॉप सेट नाम से एक वर्ड है जो अक्सर जिम ट्रेनर यूज़ करते रहते हैं वगैरह, तो इसे आप कैसे एक्सप्लेन करके बताएंगे अपने बिगिनर्स को, बिगिनर जिम? तो ड्रॉप सेट एक्चुअली बहुत ज़्यादा फेमस है जिम की। देखें तो जो जिम जाते हैं, जिम गोयर्स जो होते हैं, उनको पता है वो ड्रॉप सेट ज़रूर करते हैं बहुत बार। कई बार हम, जैसे मैं भी खुद जब जिम करता हूँ तो मेरा खुद मन करता है, जब मैं 3 के 3 सेट लगा के, जब किसी एक्सरसाइज के 3 के 3 सेट कंप्लीट करके भी जब मुझे लगता है कि अभी भी मन नहीं भरा है उस वे को लेके, तब ड्रॉप सेट करते हैं। तो ड्रॉप सेट बेसिकली क्या है, जैसे आप किसी भी बॉडी पार्ट की, जैसे चेस्ट की, शोल्डर की, कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, आपने उसके तीनों सेट कंप्लीट कर लिया और अभी भी आप उसको ट्रेन करना चाहते हैं विद ड्रॉप सेट। सो ड्रॉप मीन्स टू से, जैसे आप समझते हो ड्रॉप मीन थोड़ा गिरना, तो ड्रॉप गिरना। जैसे आप सेट लगा रहे हो तो ऐसे ही, जैसे आपने पहले एक वेट लिया, फिर उसमें वेट बढ़ाया दूसरे सेट में, फिर आपने दूसरा सेट कंप्लीट किया, तीसरे सेट में वेट बढ़ाया, तीसरा सेट कंप्लीट किया। ड्रॉप सेट में बेसिकली क्या है कि आप वेट जो लगा रहे हो आपको ड्रॉप करते जाना है। सो अभी क्या है कि मान लो आपने तीनों सेट आपके कंप्लीट किए, जो आपका तीसरे सेट में जो लास्ट वेट था आप उसको अगेन लिफ्ट करते हो, अगेन आप उसको परफॉर्म कर रहे हो, अगेन आप उसके रेप्स निकाल रहे हो। तो अभी ड्रॉप सेट में क्या करेंगे हम, उसके रेप्स आप जितने मैक्स हो सके वो आप निकाल लोगे। लेकिन ड्रॉप सेट क्या कहता है कि विदाउट एनी रेस्ट, वेट ड्रॉप तो करना आपको, लेकिन विदाउट एनी रेस्ट आपको तुरंत, जैसे मान लो आप 20 kg आप लिफ्ट कर रहे हो आर्म्स में, ओके, तो ड्रॉप सेट में लास्ट 20 kg के आपने 10 रेप्स निकाल दिए। उसके बाद आप आते हो 17.5 या फिर 15 kg आपने वेट ड्रॉप कर दिया है, तो ड्रॉप वेट के साथ भी आपको रेस्ट नहीं लेना है। तो आपको जितने रेप्स 10 निकले थे वो 10 रेप्स निकाल के अब आप जो वेट है वो ड्रॉप कर दीजिए, लेकिन रेस्ट नहीं लेंगे, तो कंटिन्यू आप उसको करोगे, फिर तीसरी बार फिर ड्रॉप करोगे, फिर आप कंटिन्यू करोगे विदाउट एनी रेस्ट। सो दैट गोना कॉल्ड ड्रॉप सेट। इससे अच्छा पंप आता है, मोटिवेशन भी मिलता है। और एक स्पोर्टर तो सभी जानते होंगे जिम टर्म में, ठीक है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक तो ये भी बता दो कि स्पोर्टर क्या होता है जिनको नहीं पता, ठीक है। और
अब अगर कहें कि सपोर्टर हमें किस किस टाइम पे जरूरत पड़ेगा, वो भी बता सकते हैं आप। कि यहाँ पे जब लिफ्ट ज़्यादा करना, वेट बढ़ा दिया और हमें पता हो कैपेसिटी की यहाँ पे हम नहीं उठा सकते लास्ट रैप वगैरह। उसका बिल्कुल। उस विषय में आप कुछ बताना चाहे तो। तो बेसिकली क्या है स्पोर्टर? स्पोर्टर तो ये ऐसे है जैसे आप अपने दोस्त के साथ जिम करने गए। ओके, स्पोर्टर बेसिकली कौन होता है? स्पोर्टर जब आप कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो उस एक्सरसाइज के दौरान जो आपकी उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में जो आपकी हेल्प करता है, जो भी आपको थोड़ा पुश करने में, मान लो आप लिफ्ट करना चाहते हैं, थोड़ा सा उन्होंने हेल्प किया आपको लिफ्ट करने में, वेट को लिफ्ट करने में, तो वो आपकी सपोर्टर है। ओके, तो बेसिकली क्या है कि जैसे आप बेंच प्रेस कर रहे हो, आप कहोगे कि बेंच की एक्सरसाइज इनका ही आप मतलब एग्जांपल दे रहे हो। चलो शोल्डर ले लीजिए आप। जैसे शोल्डर अप लिफ्ट कर रहे हो, आप वेट अप लिफ्ट कर रहे हो, तो आप जब वेट अप लिफ्ट करते हो तो वेट अप लिफ्ट के दौरान आपको वो सपोर्ट दे रहे हैं, आपके सपोर्टर आपको सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जब आप लिफ्ट कर रहे हो, मान लो आप अग्रेसिव लिफ्ट करते हो, जैसे आपने वेट ले लिया है 20 केजी ऑफ कोर्स, या फिर 15 केजी, आप बिगनर हो, 15 केजी आपने मान लो कहा कि मैं शोल्डर लिफ्ट करूँ, तब 50 केजी जब आप उठाने चलते हो शोल्डर तक, तो उस टाइम अग्रेशन में आप ऐसे मतलब अग्रेसिव स्ट्रेंथ आपकी नहीं दिखानी आपको, तो वो आपके लिए हार्मफुल रहेगी ऑफ कोर्स, क्योंकि इंजरी जो है वो कभी भी आपको ऐसे आ जाती है जब आप अपलिफ्ट करते हो। हाँ, हो सकता है आप सेट ऐसे रेप्स आप खुद से निकाल लो, लेकिन जब आप अपलिफ्ट करते हो तो किसी न किसी की हेल्प जरूर लें सपोर्ट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी समय सबसे ज़्यादा इंजरीज होती है जब आप अग्रेसिव लिफ्ट करते हो, यहाँ तक लेके आने में, यहाँ तक लेके आने में, तो वो यहाँ से आपको इंजरी का कारण वो बन सकता है। वो किसी भी एक्सरसाइज में आप ले सकते हैं, शोल्डर के लिए, बैक के लिए, या फिर चेस्ट के लिए, या फिर लेग, आपके जो लोअर बॉडी है लेग्स के एक्सरसाइजेस के लिए, वो हर किसी में मायने रहता है कि आप शुरुआत में अगर आपका हैवी वेट है तो उसको ऊपर अपलिफ्ट करने में आपको सपोर्टर की हेल्प जरूर है, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो अग्रेसिव लिफ्ट में एकदम से, क्योंकि आप उसको उठाओगे एकदम से झटका है ऐसे किसी भी तो वहाँ पे, तो एकदम झटका तो आपको इंजरी देगा और फिर आप काफ़ी लंबे टाइम के लिए ऑफ हो जाओगे फिर जिम से, जो कि एक्चुअल में अच्छा नहीं है। आप अपने आप को बचाए रखिए, इसमें कोई अग्रेशन या फिर कोई शो ऑफ की बात नहीं है कि आप खुद से लिफ्ट कर रहे हो तो उससे कोई शो ऑफ आप करके कुछ बड़ी चीज़ है, बड़ी अचीवमेंट आप ले लोगे, वो आपके लिए है। आप अपने आप को बचाए, अपनी स्ट्रेंथ को बचाए रखिए, अपने इंजरी से बचिए। तो सपोर्टर बेसिकली कब जब आप हैवी लिफ्ट करते हो, जब आपको लगता है कि आप अब नेक्स्ट पीआर अब बनाने वाले, पीआर मीन्स टू से पर्सनल रिकॉर्ड, पीआर मीन्स टू से पर्सनल रिकॉर्ड। ओके, जब आप अपना लास्ट जो अपना मैक्स आप वेट लिफ्ट करते हो किसी भी एक्सरसाइजेस में, वो आपका पीआर होता है। तो जब आप अपना नया पीआर बनाने जा रहे हो या फिर आप अपने पीआर पे ही वर्क कर रहे हो, तो कोशिश करो किसी सपोर्टर की हेल्प जरूर लें। या फिर आप नया पीआर बनाने जा रहे हैं तब कोशिश करें कोई सपोर्टर आपके साथ जरूर हो, जिससे आप इंजरी से बच सके। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आप किसी से भी जिम में हेल्प कर मांग सकते हैं, कोई जिम में मना नहीं करता। हर कोई ये तो मैंने देखा। एक बार मैंने पूछा था कि पेट की एक्सरसाइज बताओ जिससे मैं ज़्यादा कर सकूं, घटा सकूं, तो उसने बहुत कुछ बता दिया मेरे को। तो यही है कि मेरे को वहाँ का कल्चर बहुत बढ़िया लगता है जिम का, यही बात है। और अभी अगले वर्ड पे हम आगे चलते हैं। एक फॉर्म, जैसे एक फॉर्म बहुत देखने को मिल रहा है कि जैसे फॉर्म, कोई भी एक्सरसाइज करते हुए फॉर्म मेंटेन करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हाँ भी इस फॉर्म में ही हमें ये एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। ओके, तो इसको आसानी से समझते हैं। जैसे जब मैंने शुरुआत की थी तो
मैं कई एक्सरसाइजेज जो थी जब शुरुआती के दौरान जैसे आप केबल फ्लाई करते हैं तो वो बेसिकली आप केबल फ्लाई को करते हुए थोड़ा आगे झुकना होता है, चेस्ट को बाहर निकालना होता है, आप ऐसे केबल को ऐसे आगे आगे के लिए लेके आते हैं। तो उस दौरान बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस थी जब मैंने शुरुआत की थी जिनके बारे में मैं खुद नहीं जानता था। अभी भी नहीं जानता हूँ, बहुत सारी कमियां हैं अभी भी जो सीखता रहता हूँ। सीखना बुरा नहीं है, हर समय हर कोई कोशिश करे कि वो सीखे, क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट, तो सीखने की कोशिश जरूर करें। तो जब मैं शुरुआत में जब केबल फ्लाई करता था या फिर बैक की एक्सरसाइजेज इवन, तो बैक की एक्सरसाइजेज के दौरान भी जो आप पोजीशन मेंटेन करते हो, जब बैक की एक्सरसाइज आप कर रहे हो मान लो, और उसमें आपको बैक को क्या करना होता है, आपको चेस्ट को आगे निकाल के थोड़ा बैक को ऐसे डाउन करके नीज थोड़ा बैंड करके बैक को थोड़ा ऐसे स्ट्रेट और चेस्ट बाहर होनी चाहिए। काफ़ी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं आपकी चेस्ट की एक्सरसाइज, ये बैक की एक्सरसाइजेस एंड चेस्ट की एक्सरसाइजेस में भी आपकी बहुत ज़्यादा मायने रखती है आपकी जो पोजीशन आप मेंटेन करते हो। तो क्या होता है, वो पोजीशन आप शुरुआत में बना लेते हो, लेकिन जब आप उसके अंदर रेप्स निकालते हो तो रेप्स के दौरान वो पोजीशन आपकी कभी चेंज होती रहती है, इवन आप उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप शुरुआत में आप पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पा रहे, आप धीरे धीरे सीख जाओ, ठीक है। तो शुरुआत में कोशिश करो कि जैसे भी आप मतलब जो भी वर्कआउट करो एक अच्छी फॉर्म में अच्छे से आप अपने आप को मतलब एक आपका पोस्चर जो बॉडी पोस्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वो आपको इंजरी से बचाता है और वो आपको मैक्सिमम रिजल्ट देता है। तो उससे किसी भी अपने मतलब अपनी बॉडी को एक अच्छी फॉर्म में एक अच्छे पोस्चर में आप रख के किसी भी मतलब एक्सरसाइज को जब परफॉर्म करते हो उसको आप फॉर्म कहते हैं ऐसे। ओके, लेट्स स्टार्ट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पॉडकास्ट। एक बॉडी मास इंडेक्स नाम से कुछ है, BMI ऐसी टर्मिनोलॉजी है, तो ऐसे कैसे उसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? देखो, बॉडी मास इंडेक्स जो होता है BMI, वो बेसिकली आप निकालते हो आपकी बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग, यानी कि आपकी हाइट कितनी है उसके अकॉर्डिंग आपके अंदर वेट कितना होना चाहिए। BMI जो आपको बताता है कि आपकी आइडियल, अगर आपकी हाइट इतनी है तो आपका आइडियल वेट इतना होना चाहिए, वो जो बताता है वो आपका BMI होता है। ओके, और इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी डाइट कैसे प्लान कर सकते हो, आपको डाइट में मतलब आपको कैसी डाइट रखनी है, आपका हैवी वेट है मतलब हाइट आपकी कम है लेकिन वेट ज़्यादा है आपके अंदर, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी डाइट रख सकते हो। तो बॉडी मास इंडेक्स ये आपको आपकी फिटनेस के बारे में, फिटनेस लेवल के बारे में आपको बताता है कि आप एक्चुअल में आप हैवी तो नहीं जा रहे हैं या फिर आप अपने आइडियल वेट में नहीं हैं, आपका वेट सही है, लो है, अप है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो BMI आपको यही बताता है। BMI निकालने के लिए बेसिकली क्या करें, जो आपका बॉडी का वेट है, जितना भी आपका वेट है बॉडी का केजी में, मान लो आपका 70 kg वेट है, ओके, तो आप 70 kg वेट ले, उसको डिवाइड कर दें आपकी जो बॉडी की जो आपकी हाइट है मीटर्स में ले, आपकी हाइट को मीटर में ले, मीटर उसका स्क्वायर कर दें, मीटर स्क्वायर से, यानी कि आपका वेट बाय हाइट स्क्वायर मीटर के अंदर, तो वहां से आपको आपका BMI बॉडी मास इंडेक्स मिल जाएगा। तो यहाँ से आप पता कर सकते हो कि आप एक आइडियल वेट के साथ हो या उससे डाउन जा रहे हो या अप हो, तो उसी के साथ ही आप अपनी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करें, आप अपने वर्कआउट में उसी के साथ ही आप अच्छे से वर्कआउट करें जिस तरीके से आपको करना है, ओके, और उसी के साथ अपनी डाइट मेंटेन करें, ये आपको BMI बताता है। सर आपके साथ, सर नहीं सॉरी भाई, आपके साथ कन्वे करने में बहुत बढ़िया लगा। इससे ऑडियंस ये सीखेगी कि मैं भी सीखूंगा, मैंने अपने लिए ही करा ये सब कुछ, वैसे ऑडियंस के लिए भी कुछ नहीं किया क्योंकि मेरे को पता भी नहीं बैकग्राउंड में किया। गुरुद्वारा चल रहा है। तो
मैंने ये इसलिए किया है क्योंकि मैं अभी जिम जा रहा हूँ, लगभग हो गए मेरे को 20 दिन हो गए, 20 दिन के आसपास। और जिम ट्रेनर कुछ कुछ ऐसे सेट्स, रैप्स, बॉडी मास इंडेक्स, फॉर्म में रहो, ये रहो, वो रहो, तो ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजीज बताता था और मेरे को उसमें दिक्कत आती थी समझने में। फिर वो कह के बताता था कि अभी ये ऐसे करनी है, तो इससे मेरे को ये फायदा होगा कि अभी मैं उसकी भाषा समझ पाऊंगा। तो ये बात थी, तो आपके आपके साथ कन्वे करने में बहुत बढ़िया लगा। बेसिक टर्मिनोलॉजीज का यही एट द एंड होता है, बाकी इंटरमीडिएट और प्रोफेशनल लेवल के लिए अरे आपसे क्यों फिर नहीं, संपर्क किया जाएगा। इवन मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने अप्रोच Thank किया कि मैं कुछ बता पाऊँ। इवन आई एम नॉट परफेक्ट बट व्हाट आई नो आई जस्ट वांट टू कन्वे दैट। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब करके। और मैं ये कहता हूँ कि जो बिगनर्स हैं वो बस लगे रहें, क्योंकि जिम एक्चुअल में एक एडिक्टिव चीज़ है। आपको इसका एडिक्शन हो जाएगा अगर आप इसको परफेक्टली जब आप करने लगोगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है आज आप मान लो आज आप 5 kg वेट उठा रहे हो, तो नेक्स्ट यू गोना लिफ्ट अ लोड, यू गोना मेक योर ऑन PR। तो वो आप बहुत जल्दी करने वाले, क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी मैं भी 5 kg से शुरू किया था मैंने, और अभी मेरी PR बेंच प्रेस 35 kg, मतलब ईच 35 kg ईच साइड। तो ऐसे चल रहा है, तो आप भी कोशिश करें, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, अपनी PR ऐसे ही बढ़ाते चलेंगे और साथ साथ ग्रो करेंगे। थैंक यू। ओके, थैंक यू भाई, आपको मैं दोबारा बुलाऊंगा क्योंकि मेरे को बहुत कुछ सीखना है इस जिम के बारे में, जिम टर्मिनोलॉजीज के बारे में, और आपसे बढ़िया कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि आप उस वे में बताते हो कि हमें जिससे बिगिनर समझ आ। ठीक है, ओके, आज के लिए बस इतना ही। बाय, थैंक यू सर, बाय। अभी तक आपने स्किप नहीं किया तो वेट करो, आउटर भी सुनते जाओ। मैं इस टॉकपोड में या इस चैनल पे कभी भी शेयर लाइक करने का बिल्कुल नहीं कहूँगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप करेंगे या नहीं, क्योंकि अगर आप करेंगे तो ही ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगी, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मैं इररिलेवेंट कमेंट करने की भी नहीं कहूँगा कि हाँ भी आप ये कर दो, ये कर दो, बस मैं यही कमेंट करने की कहना चाहूँगा जिससे हम इम्प्रूव हो सकें। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम मिले वो इसी कमेंट सेक्शन में जो नीचे दिया गया है यहाँ पे उसमें इम्प्रूव्ड कमेंट नाम से पोस्ट कर दें, और हम आगे से आउटरो में 2 स्पेशल कमेंट्स को और 1 इम्प्रूवमेंट कमेंट्स को जो इम्प्रूवमेंट रिलेटेड हमें सजेस्ट करेगा उसे हम फीचर करेंगे। तो जल्द मिलेंगे और ज्ञानी के साथ मिलेंगे, उनका ज्ञान इकट्ठा करेंगे, और तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग विद योर टॉकपोड।